हेलो क्लास 9th। इससे पहले के वीडियो में हमने मेघा आय का पहले पैराग्राफ का भावार्थ देखा था। अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। पेड़ झुक झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन-ठन के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलाव का वर्णन किया है। उसका बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण किया गया है। कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगती है मानो गांव की औरतें घाघरा उठाए दौड़ रही हैं। साथ ही हवा में के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुके हुए प्रतीत होते हैं मानो वे अपनी गर्दन उचकाए मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरतें ठिठक कर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नज़रों से मेहमान को देख रही हैं। इसका अर्थ यह है कि जब वर्षा आने वाली होती है तो पहले थोड़ी तेज़ हवा और आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पड़ी धूल उड़ने लगती है और हवा की वेग से वृक्ष झुक जाते हैं। इस अवस्था में नदी का पानी मानो ठहरा जाता है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बूढ़े पीपल के आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधलीनी, बोली अकुलित लता ओट के किवार की, हरसाए ताल लाया पानी, परात भर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर में दामाद के आगमन की बाढ़ ही मनोरम चित्रण किया है। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। इस दौरान उनकी जीवन संगिनी हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे के पीछे छुपकर कहती है, आगे इतने दिन से मेरी कोई खोज खबर नहीं ली, क्यों नहीं ली? क्यों इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई? साथ ही यह हमारे घर के लिए कोई अतिथि आता है तो हम उसके पांव धुलाते हैं, इसीलिए कवि ने यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया है। इसका अर्थ यह है कि वर्षों बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल के वृक्ष भी झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करते हैं। जल की बूंदों के लिए व्याकुल लताएं गुस्से से दरवाजे के पीछे छिपकर मेघ से शिकायत करती हैं कि वो कब से प्यासी मेघ का इंतज़ार कर रही हैं। उन्हें अब आने का समय मिला है। बादलों के आने के खुशी में तालाब उमड़ आया है और उसके पास जितना भी पानी है वो उसे थके हुए मेघ के चरणों को धोना चाहता है। लास्ट पैराग्राफ। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलने के आंसू डर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। इन पंक्तियों का अर्थ है कि अभी तक मेहमान दामाद के आने की खबर भ्रम लग रही थी, लेकिन अब वे आकर घर की छत पर चले जाते हैं तो मानो अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें देखकर, दामाद को देखकर भ्रम टूट जाता है। वह मन ही मन में क्षमा याचना करने लगते हैं। फिर आपसी मिलन और अपार खुशी के चलते दोनों के आंसू बहने लगते हैं, अर्थात दामाद और परिवार के लोगों के आंसू बहने लगते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि पूरा आसमान बादल से ढक जा चुका है और बिजली चमकने लगती है।
इससे गहरे हमारे मन की यह आकांक्षा दूर हो जाती है कि वर्षा नहीं होगी। यह विचार के साथ ही बादलों से बरसात होने लगती है और इस तरह जल बरसते हुए बादल आकाश से बहुत ही सुंदर लगते हैं।